ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 10 अध्याय 12 अघासुर का वध। श्लोक संख्या 31, 32 और 33। 31, 32 में अनुवाद तात्पर्य नहीं है, 33 में प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो श्लोक संख्या 31। ततोतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो हि अद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतस्त्वितत्सतः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिर्भिद्य विनिर्गतो बहिः। चूंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी सांसें इधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आईं। किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे, अतः अंत में उसके सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। श्लोक संख्या 32। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल वालों पर अपनी दृष्टि फेरकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख के बाहर आ गए। श्लोक संख्या 33 हमारे पीछे दोहराइएगा। पीना अहिभोग उत्थितम अद्भुतम महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशः दिशा प्रतीक्ष्य खेवस्थितम् ईश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसां पीनाहि भोग उत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य खेवस्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसां पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य खेवस्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसां पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य खेवस्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसां।
ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश। विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। तमद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश। प्रतीक्षके स्थितमीश निर्गमम्। विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। माता जी, पीना हि भोगोत्तमद्भुतं महत्। निवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। पिना हि भोगोत्तमद्भुतं महत्। ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश। प्रतीक्षके स्थितमीश निर्गमम्। तस्मिन् दिवौकसाम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पीना अत्यंत विशाल, अहि भोग उत्थितम भौतिक भोग के लिए बने, सर्प के शरीर के निकलने वाली, अद्भुतम विचित्र, महत महान, ज्योति ही तेज, स्वधाम्ना अपने प्रकाश से, ज्वलयत चमकाता हुआ, दिशः दश दशों दिशाओं, प्रतीक्षा करके, खे आकाश में, अवस्थितम स्थित, ईश निर्गमम भगवान के बाहर आने तक, विवेश प्रवेश किया, तस्मिन् कृष्ण के शरीर में, मिषताम देखते देखते, दिवौकसाम देवताओं के। अनुवाद। जब उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं आ गए। तत्पश्चात सारे देवताओं ने इस तेज को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते देखा। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि अघासुर नामक सर्प को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने और उनकी संगति प्राप्त होने से मुक्ति मिली। कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है, किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होता है कि दंतवक्र तथा अन्यों की तरह अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने श्रील जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए इसका विशद वर्णन किया है। अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ वैकुंठ लोक में रहने का अवसर मिला। ऐसा कैसे हुआ, उसकी व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है। जो तेज अजगर के शरीर से निकला वह आध्यात्मिक शुद्ध सत्व पाकर और भौतिक कल्मश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहते रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप्य या सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकी, और इस पर आश्चर्य भी होता है। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया। कृष्ण पूर्ण तेज हैं और हर जीव उस तेज का अंश है। जैसा कि यहाँ सिद्ध है, हर जीव का अपना अपना तेज होता है। असुर का तेज कुछ काल तक
उसके शरीर के बाहर रहता रहा और वह पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं पाया। यह ब्रह्म ज्योति भौतिक आँखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि हर व्यक्ति व्यष्टि है, कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिससे हर कोई उसे देख सके। तब कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे वह सायुज्य हो, सारूप्य हो, सामीप्य हो या अन्य कुछ। जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त होते हैं उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की होती है, विमुक्ति। इस तरह सर्प सर्वप्रथम कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ और तब ब्रह्म ज्योति से मिल गया। यह विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती है। किंतु बाद के श्लोकों में हम देखते हैं कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। श्लोक 38 में बतलाया गया है कि अघासुर को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हुआ और अगले श्लोक में स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया है कि उसे नारायण जैसा पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अतएव भागवत में 2-3 स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई है कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः यह तर्क किया जा सकता है कि वह ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया। इसका उत्तर यह है कि जय तथा विजय को 3 जन्मों के बाद पुनः सारूप्य मुक्ति मिली और अघासुर को भी भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी ही मुक्ति मिली। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग चल रहा है अघासुर का वध। अघासुर, अघ मतलब पाप, तो एक तरीके से यहाँ पापासुर है ना, यानी जो पूर्णतया पाप से भरा हुआ है। तो अघासुर ये पूतना और बकासुर का भाई था और अपने पूर्वज कह लीजिए अब तो, लेकिन अपने अग्रज अपनी बहन और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के आदेश पर वृंदावन में आया था। विशाल का उसका शरीर था और अजगर के रूप में आया था। तो इसके विषय में यह अघासुर जो है के विषय में गर्ग संहिता का वर्णन आता है कि ये पिछले जन्म के अंदर ये एक शंखासुर का बेटा था, है ना, उसका नाम भी अघ था और था वो बहुत सुंदर था, क्योंकि काइंड ऑफ गंधर्व बॉडी था उसका। तो बहुत ही कह सकते हैं हैंडसम या बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव आकर्षक उसका शरीर था। और जैसा कि कुंती महारानी के जन्म ऐश्वर्य शुतश्री, है ना, तो किसी का बहुत अच्छा देह हो, सुंदर शरीर हो तो स्वाभाविक है क्या हो जाता है, अहंकार होता है व्यक्ति को, है ना। किसी का 6 पैक एब्स बॉडी हो तो पूरा आजकल लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और बड़ा घमंड रहता है सबको कि देखो मेरा इतना सुंदर शरीर है, इतना बलशाली सुडौल शरीर है। तो ऐसे ही और एक बार उसको कौन मिले जो सुंदरता के लिए कुख्यात हैं,
अष्टावक्र मुनि। तो अष्टावक्र मुनि से मिला और अब देखा 8 जगह से वो वक्र हैं, मुड़े हुए हैं उनका शरीर, तो बहुत जोर से हंसने लगा और उनको ऐसे उपहास किया उसने कि कौन है ये बदसूरत व्यक्ति। तो जो है अष्टावक्र मुनि ने उनको फिर श्राप दिया कि आप जो है तुरंत एक बहुत ही भद्दे से सर्प के अंदर परिवर्तित हो जाइए। तो जब ऐसा श्राप मिला तो ये अघ उसने क्षमा याचना की अष्टावक्र मुनि से। तो अब शाप जैसा है तो वापस तो नहीं आता, लेकिन उसका उद्धार करने के लिए अष्टावक्र मुनि ने क्या उसको वरदान दिया कि कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे, यह लीला भी बहुत विचित्र है। तो ये उसके पास्ट जन्म की लीला है जो गर्ग संहिता के अंदर वर्णन आती है। हालांकि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी इत्यादि इस कथा का वर्णन नहीं करते हैं, ये अलग से गर्ग संहिता के अंदर है। और भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज अपने जो डीमंस ऑफ वृंदावन सीरीज के अंदर इसका वर्णन करते हैं। और जो अघासुर बड़ी योजना के साथ आया था और सब बच्चे जो हैं उनको वो विचार विमर्श कर रहे थे कि शायद ये पिकनिक स्पॉट है कोई, तो चलते हैं इसके अंदर। कोई कह रहा था नहीं बड़ा सर्प है, इत्यादि इत्यादि वार्तालाप चल रही थी। लेकिन ऐसा करते करते सब बच्चे क्या किए, उस अघासुर के मुख में घुस गए और कृष्ण बहुत विचार करने लगे। कृष्ण रोकना चाहते थे उन्हें और कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी लीला शक्ति कैसे कैसे कार्य करती है। तो हालांकि कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, तो तुरंत विचार किया उन्होंने कि अब 2 कार्य हैं, कैसे बच्चों की रक्षा की जाए और अपने मित्रों की रक्षा की जाए, और दूसरा कैसे असुर का वध किया जाए। अब बच्चे तो सारे चले गए और अघासुर के शरीर में जाकर के वो हुआ क्या उनके साथ, वो एक्चुअली बताया गया यहाँ पे कि वे मृत हो गए, वे मर गए। लेकिन जो है और कृष्ण भी फिर पीछे पीछे उनके मुख में घुसे और जो देवताओं के छिपे हुए, बादलों के भी छिपे देवता थे, वो लोग बड़े दुखी हुए, हाय हाय करने लगे कि कृष्ण को असुर ने निगल लिया है। और कंस और अन्य राक्षस बड़े खुश हुए जब समाचार मिला कि अघासुर ने कृष्ण को निगल लिया है। लेकिन फिर कृष्ण ने क्या किया, अपने आकार को बड़ा किया और अभी वही कृष्ण दामोदर लीला के अंदर, देखिए इससे जस्ट पहले हमने दामोदर लीला समाप्त किया, वो कृष्ण इतने छोटे से हैं कि उखल पर चढ़ करके माखन ले रहे हैं, उनका साइज वही है, क्यों भक्तों के प्रेम का, और बंध गए हैं वहाँ पे। और वहाँ उन्होंने ऐश्वर्य का कैसे विस्तार किया, वो उतना ही है लेकिन रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। लेकिन कृष्ण ने आकार बड़ा नहीं किया। एक तो है कि आकार बड़ा करो तो रस्सी छोटी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। कृष्ण ने आकार का विस्तार नहीं किया, हाँ वहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने क्या किया, अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया और अपने आकार का विस्तार किया। और ऐसा विस्तार करने से उसका दम घुट गया और श्वास रुकी, उसकी सांस रुक गई और फिर जो है कोई और छिद्र से प्राणवायु ना निकलने के कारण उसका कपाल जो है सर फूट गया और जो है कृष्ण प्राणवायु निकल गई। फिर कृष्ण ने अपने सारे ग्वाल बालों के ऊपर और अपने बछड़ों के ऊपर दृष्टिपात किया और इस दृष्टि से क्या हुआ, वे पुनः जीवित हो गए। और इसलिए भगवान का नाम क्या आता है, मुकुंद। 32वें श्लोक में वक्त्रान मुकुंदो भगवान विनिर्ययो, जो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ क्या किया, अपने ग्वाल बालों और बछड़ों को जीवन दान दिया, एक तरीके से उस मृत अवस्था से मुक्त किया। और इस श्लोक में उन्होंने किसको मुक्ति प्रदान की, जो आज का है, पीना ही भोग उत्थितम। अहि मतलब सर्प और भोग उत्थितम जो कि भौतिक भोग के लिए जिसका शरीर बना है। और पीन मतलब अत्यंत विशाल, अद्भुतम, विचित्रम, महत, महान। तो ये जो है अत्यंत विशाल उसका शरीर था, अत्यंत विचित्र। वहां से क्या हुआ, एक अद्भुतम महत ज्योति ही स्वधामना, एक महत ज्योति, एक बहुत प्रकाशमान दैदीप्यमान तेज निकला। और वो तेज कैसे रहा, आकाश में रहा, अकेले रहा और सबको दिख रहा था। विशेषकर किसको दिखाई पड़ रहा था, वो देवताओं को दिखाई पड़ रहा था। कैसे, और आकाश में कुछ देर रुका रहा। कब तक रुका रहा, प्रतीक्ष्य खे वस्थितम ईश निर्गमम। प्रतीक्षा कर रहा था, खे मतलब आकाश के अंदर, और आकाश में स्थित होकर के खे अवस्थितम, वो प्रतीक्षा कर रहा था किसका, ईश निर्गमम। किसका, क्या कर रहा था, वेट, कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं जो निर्गमम बाहर निकले, कहां से, अघासुर के शरीर से, मृत शरीर से। वही अघासुर की
मतलब अगासुर वैसे मतलब क्या है, अगासुर का शरीर और अगासुर की आत्मा है, तो हम अगासुर यहाँ रेफर कर रहे हैं आत्मा को, और वो मृत शरीर है ना। तो वो वेट कर रहा था कि कृष्ण कब उस मृत शरीर से बाहर निकले, और जब वो प्रवेश किए तो उसने क्या किया, विवेश प्रवेश किया किसके अंदर, तस्मिन ईशताम देवौकसाम, कृष्ण के शरीर में उसने प्रवेश किया। तो बड़ी आश्चर्य बात है कि जो भगवान को मारने की योजना से आया हो उसे भगवान ने क्या किया, वो भी भगवान मुकुंद है, उसको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की, वह भगवान के शरीर में प्रवेश किया। तो ये ऐसा क्या हुआ, पहली बात कि भगवान इस अघासुर के साथ में क्या मुक्ति प्राप्त हुई उसकी चर्चा यहाँ पे है, और ये 33 श्लोक के 38 और 39 के अंदर भी इसी बात को दोबारा दोहराया गया है कि उनको क्या, कौन सी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, सारूप्य मुक्ति। तो एक हमारा चर्चा का विषय यह होगा, और दूसरा विषय है चर्चा का कि भगवान के साथ में कोई कैसा भी संबंध हो, विशेषकर भगवान के हाथों मारे जाने वाले या इस प्रकार से, उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात भगवान से किसी प्रकार का एनकाउंटर हो, भगवान से किसी प्रकार का क्या बोलेंगे, परिचय हो, या कोई भी डीलिंग हो किसी प्रकार की, चाहे वह प्रेम व्यवहार हो, चाहे वह कपट व्यवहार हो, चाहे वह शत्रु व्यवहार हो, लेकिन भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करने से क्या होता है, उस व्यक्ति का हमेशा भला होता है ना, उसका कभी नुकसान नहीं होता है। लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने क्रूर हैं, उनका उद्धार कर सकते थे, मार क्यों दिया, है ना। तो लग सकता है ऐसा हमारे भौतिक दृष्टि के कारण। जय श्री राधा भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रूर हैं। और एक भजन भी है, कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, क्या है, निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो लगा कुरु पांडव में युद्ध मचायो, गांधारी ने तो शाप ही दे दिया, भाई तुमने हमारे कुरुवंश का वध कराया है, तो तुम्हारे यदुवंश का भी ऐसे ही आपस में लड़ मर के जो है एक दूसरे को मार डालेंगे वो। और बहुत लोग बोलते हैं देखो कृष्ण ने क्या राजनीति की थी कि भाई पूरे कुरुवंश में भाइयों भाइयों को लड़वा दिया, है ना। दुर्योधन को बदनाम नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन कृष्ण को जरूर बदनाम करना है। तो लेकिन और कई लोग इस वजह से कृष्ण की निंदा भी करते हैं या अज्ञानता के कारण, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण देता है। जब उद्धव जी और मैत्रेय जी, उद्धव और विदुर जी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सुंदर जो है वो कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके हैं और वो मिलकर याद कर रहे हैं। तो वहाँ पे सुंदर श्लोक आता है, तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक 3.2.20। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण पदारविंदम नेत्रै पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्त्रपूतः पद्मापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम। वो कह रहे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के योद्धागण, ये नहीं केवल जो पांडव आर्मी में थे, जो भी योद्धागण थे वो सब अर्जुन के बाणों से क्या हुआ कि प्रहार से क्या हो गए, शुद्ध हो गए। बड़ा थोड़ा प्यूरिफिकेशन टफ होता ही है हमेशा, लेकिन जब अर्जुन का बाण लगेगा तो वैसे भी जब अर्जुन का बाण लगता था तो वैसे पता नहीं था कब वो उनके कुबेर से तरकश से निकाल रहे हैं, कब वो धनुष पे लगा रहे हैं और कब बाण छूटा और कब जो है आपको लग गया। और कभी वो अचूक होता था अर्जुन का बाण, ऐसा नहीं है कि किधर मारा और लगा किसी और को या गलत जगह चला गया, ऐसा नहीं, वो अर्जुन का बाण है। जब भीष्म पितामह को भी शिखंडी और अर्जुन दोनों बाण मार रहे थे तो शिखंडी का बाण लगता था, लेकिन भीष्म के बलशाली शरीर को कुछ दर्द नहीं होता था उस बाण से। तो वो बता रहे थे अपने सारथी को कि मैं इजीली पहचान सकता हूं कौन सा बाण अर्जुन का है और कौन सा बाण शिखंडी का मारा हुआ है, कि अर्जुन का बाण है खाली जो प्रैक्टिकली मेरे शरीर को भेद सकता है ना, शिखंडी के बाण में वो दम नहीं है। तो एनीवे, तो अर्जुन का बाण पार्थस्त्रपूतः, तो यहाँ कह रहे हैं कि पार्थ भगवान श्री कृष्ण के जो पृथा के पुत्र पार्थ अर्थात अर्जुन,
जो है कुंती महारानी के पुत्र, सॉरी भगवान कुंती महारानी के पुत्र, पृथा के पुत्र पार्थ, उनके अस्त्रों से जिस भी योद्धा को लगा उसका क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। और अस्त्र लगने के बाद होगा क्या, स्वाभाविक राम नाम सत्य है, मर ही जाएगा वो, जिंदा थोड़ी बचेगा उसके बाद में। तो अभी मर तो गया, शरीर छोड़ दिया उसने, लेकिन नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूता पद्मापुरस्य, उन्हें क्या प्राप्त हुआ, भगवत धाम प्राप्त हुआ। आप सोचिए, है ना, कुरुक्षेत्र के सारे योद्धाओं को इतना बड़ा भयंकर नरसंहार हमें यहाँ पे लगेगा, लेकिन उन सबको जो है मुक्ति प्राप्त हुई। कैसे, इसीलिए तो भक्त लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को थोड़ी राजनीति की या युद्ध की चर्चा करते हैं, फाइटिंग के इसमें क्या रुचि है, लेकिन क्योंकि कृष्ण संबंधित है इसीलिए हम महाभारत की चर्चा करते हैं। इसीलिए भगवान के अन्य जो लीलाएं, जहाँ भगवान ने जो भी लीला किया वह कृष्ण संबंधित है, इसीलिए वह दिव्य है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और अन्य आचार्यगण को कोट करते हुए कहते हैं कि हुआ क्या था कुरुक्षेत्र के उस युद्ध स्थल के अंदर, अब योद्धा तो या मरेंगे या मारेंगे, वहाँ पार्टी करने तो आए नहीं थे, युद्ध लड़ने के लिए आए थे, वीर गति को प्राप्त होंगे। तो था क्या कि जो भी भगवान के सौंदर्य शरीर को देख रहा था, तो उनमें से कई लोग बहुत उस सौंदर्य से आकर्षित हो जाते थे। भगवान के दिव्य शरीर से, भगवान रथ हाँक रहे हैं, उनके घुंघराले केश हैं, मुकुट डाले हुए हैं, और जो है क्या बोलते हैं, चाबुक से रथ चला रहे हैं, और इतना एक्सपर्टली वो रथ को घुमा रहे हैं कि बाण जब तक कोई सामने वाला योद्धा मारता था और अर्जुन भी उसे काउंटरैक्ट क्या करे, उससे पहले भगवान ही रथ को इतना सर्कलिंग मूवमेंट है, इस प्रकार से घुमाते थे कि वो बाण मारा इधर, रथ उतने में इधर चला गया। सच एन एक्सपर्ट चैरियटियर कृष्ण। तो और स्पेशली भगवान के सौंदर्य को देखकर जो आकर्षित हुआ, तो उनके अंदर जो उनका सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत होने लगा। तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो गई। और अर्जुन के बाण क्या है, भगवान श्री कृष्ण की योजना है, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। और सॉरी, हाँ, उन्हें वैकुंठ लोक भेज दिया गया। कुछ लोग न्यूट्रल थे, है ना, जो भगवान के, जिनकी वजह से सौंदर्य आकर्षित नहीं था, लेकिन वो भगवान के शत्रु भाव से भी नहीं थे, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, वो निर्विशेष दशा के अंदर भेज दिए गए, है ना, उनको वहां पे भेज दिया गया। हालांकि गोलोक वृंदावन नहीं भेजा, भगवत धाम भेज दिया। गोलोक वृंदावन किसको भेजा जा सकता है, केवल जो शुद्ध कृष्ण प्रेम हो, जिसके पास में आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी कहते हैं तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ भगवान की सेवा ऐश्वर्य से की जाती है और गोलोक वृंदावन में सहज स्नेह के द्वारा की जाती है। तो अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। जो ही अर्जुन की शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। और शिशुपाल जैसे जो लोग नेगेटिव थे, ये लोग क्या हैं, बिना प्रशंसा के मरे थे, तो इनको दिव्य आकाश में ऊपर के आकाश के लोकों में भेज दिया गया। हालांकि आध्यात्मिक आकाश के अंदर ही भेजा, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ लोक या उसके अंदर भेज दिया, या सारूप्य मुक्ति उनको प्राप्त हुई, है ना। और जो लोग न्यूट्रल थे, जो मित्र ना शत्रु लेकिन सराहना किया भगवान के, तो वो लोगों को जो है यहाँ वैकुंठ लोक में भेज दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि भगवान के किसी भी प्रकार से भगवान से किसी का संबंध हो, उसका फायदा ही होता है। महाभारत के 14वें दिन के अंदर युद्ध के दौरान भी कथा आती है भूरिश्रवस और सात्यकी की, दोनों में घमासान युद्ध होता है। और सात्यकी क्योंकि पहले द्रोणाचार्य से और रास्ते में लड़ के आए थे, क्योंकि अर्जुन ने उस दिन क्या प्रण लिया था कि संध्या काल से पहले क्या करेंगे, जयद्रथ का वध करेंगे। तो उस दिन घमासान युद्ध हुआ था और अर्जुन बिल्कुल लिटरली गाजर मूली की तरह कौरव सेना को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे अकेले। और बाद में युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को भेजा और बाद में सात्यकी को भेजा युद्ध के लिए। तो सात्यकी भी महाभारत के युद्ध के अंदर 3 अतिरथी योद्धा बताए गए, एक अर्जुन और उन्हीं के समान 2 और धनुर्धर थे। कौन कौन? एक अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, यंगेस्ट वॉरियर, और दूसरा युयुधान सात्यकी, वो अर्जुन का ही डिसाइपल था।
तो ही वॉज एज गुड एज अर्जुना। बहुत फेथ था सात्यकी के धनुर्विद्या के ऊपर, क्योंकि वो अर्जुन के डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो युधिष्ठिर ने भेजा कि आप जाओ अपने गुरु की सहायता करने के लिए। तो सात्यकी गए और बहुत द्रोणाचार्य के साथ अन्य के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के बिल्कुल पास पहुंच गए वो। और वहां पे किसके लड़ाई हुई उनकी? भूरिश्रवस के साथ, और खूब घमासान लड़ाई हुई और सात्यकी बिल्कुल थक गए और अचेत होकर लिटरली गिर पड़े। और भूरिश्रवस ने क्या किया, उनके केश पकड़ करके उन्हें घसीटने लगा और बाद में अपनी तलवार उठाई एक, और ये सात्यकी का गला काटने वाले थे। मतलब हाथ में ऐसे बाल है और गला काटने वाले हैं। तभी भगवान कृष्ण दिखाया कि देखो ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे आया और इस असहाय अवस्था के अंदर यहाँ पे उसका वध होने जा रहा है। तो अर्जुन बोलते अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। 1 फीट तो उन्होंने एक बाण निकाला और सीधा शूट किया, किसकी ओर? भूरिश्रवस की ओर। तो उसके हाथ में तलवार है और वो नीचे करने लगा तो देखा क्या हुआ, ना तलवार है ना हाथ है, सीधा बाण यहाँ पे आया और हाथी भुजा को काट के ले गया। तो हैरान हो गया ये क्या सीन है, तो किसने किया ऐसा कार्य बिना चुनौती दिए? साइड से कौन युद्ध कर रहा है? ये तो युद्ध के कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत है। तो देखा उस तरफ तो बोला अर्जुन को डांटने लगा, तुम्हें ये नीति नियम सिखाया द्रोणाचार्य ने? निश्चित रूप द्रोणाचार्य ने ये विद्या नहीं सिखाई ना, और तुम भी धर्म से युद्ध करने वाले हो, लेकिन ये कपट तुमने किस लिए किया है? इस यादव की संगति से। और देने लगा कृष्ण को भयंकर गाली ये भूरिश्रवस। तो जो है फिर अर्जुन ने उत्तर दिया कि तुम व्यर्थ ही मुझे गाली दे रहे हो, मैंने प्रण लिया है कि जो भी मेरे आश्रित है उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, पहली बात। दूसरा, तुम भी अधर्म कर रहे हो, सात्यकी थक चुका है, बेहोश है, निहत्था है, तुम उसका वध कर रहे हो, ये गलत है ना। और तीसरा उन्होंने क्या बोला, एक चीज और बोला कि तुम्हारी गलती है कि तुमने अपना डिफेंस तैयार नहीं किया हुआ, है ना, वो तुम्हारी गलती है। अपने डिफेंस को करना, जनरली कोई भी योद्धा होता था उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड व्हील पे एक एक वॉरियर चलते थे, जैसे बॉडीगार्ड कह सकते हो, तो साइड से उसे प्रोटेक्शन देंगे, ये युद्ध का नियम रहता था। तो ऐसे बोला तुम्हारी गलती है, तुमने अपने आप को लूज छोड़ रखा है, अपने डिफेंस में डिफेक्ट है, तो इसलिए मैंने किया, इसलिए मैंने गलत नहीं किया। तो भूरिश्रवस शांत हो गया कि चलो ठीक है। लेकिन फिर भी कृष्ण की निंदा करते करते उसने क्या किया, बोले अभी हाथ तो कट ही गया है, तो बोले फिर भी देखो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। और ये भूरिश्रवस भगवान विष्णु का भक्त था, और वही विष्णु उसके सामने है, वही कृष्ण उनके सामने है, लेकिन कृष्ण को गाली दे रहा है, समझ नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, बाणों का एक आसन बनाया, उस पर बैठा और योग सिद्धि करके जो शरीर के त्यागने के लिए तैयार हो गया बिल्कुल। लेकिन सात्यकी उठे और उसने क्या किया, एक पुरानी तलवार उठा करके और उस भूरिश्रवस का सर काट दिया। तो एनीवे बहुत क्रोध के अंदर किया। अर्जुन ने भी इसको प्रशंसा नहीं किया, कृष्ण ने प्रशंसा की, बढ़िया किया। लेकिन वो भूरिश्रवस देखिए कृष्ण को गाली दे रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसके बाद क्या किया, जब देखा कि भूरिश्रवस समाधि में बैठा है और उन भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा है, उन्होंने क्या बोला, आप जाइए और आपको वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। आप सोचिए, जो भगवान को गाली दे रहा है वहां बैठ करके, उसको भगवान ने क्या प्रदान किया, वैकुंठ लोक प्राप्त किया, कि मेरा धाम प्राप्त हो, वो सनातन धाम। कौन सा श्लोक है गीता में, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गतो न तद धाम परमं मम। और फेमस में भागवत में पता ही है श्लोक, कौन सा श्लोक है वो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम स्यात् पायदपि यसाध्वी, क्या है, लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो नयम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कि पूतना जो कि मारने के लिए आई, उसको भगवान ने क्या दे दिया, गोलोक वृंदावन में धात्री का पद प्रदान कर दिया, माता का पद प्रदान कर दिया। तो इसीलिए भगवान के साथ कोई भी एनकाउंटर हो हमेशा प्यूरिफाइंग होता है। बाह्य दृष्टि से गलतफहमी हो सकती है कि भगवान बड़े क्रूर हैं। अब यहाँ पे वर्णन आता है कि इस तीसरी बात कि इस अजगर अघासुर को क्या मुक्ति प्राप्त हुई सबके, हालांकि सामने तो उसे क्या हुआ, वो तेज निकला, और भगवान जो कि कंप्लीट एफल्जेंस हैं, पूर्ण तेज हैं, है ना, और जीवात्मा एक अंश तेज है। तो वह तेज जो है अघासुर का जो तेज है वो कुछ देर आकाश में रुका रहा और सब देवताओं को भी दिखता रहा, सबको दैदीप्यमान। और जब कृष्ण बाहर आए तो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। तो लग सकता है कि यह सायुज्य मुक्ति है कि भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, यानी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो गया। लेकिन बताया गया है कि अघासुर को क्या प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति, वैकुंठ लोक के अंदर भगवान के ही समान चतुर्भुज शरीर उसको प्राप्त हुआ। क्यों हुआ, है ना, तो इसके लिए
हमारे आचार्यगण विशेषकर जीव गोस्वामी जो है बताते हैं कि जिस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उन्हीं को कोट करते हैं और वे बताते हैं कि देखिए ये कृष्ण के स्पर्श से अघासुर, चाहे वो पापासुर था, बड़ा द्वेष योनि था, सब था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, पूर्णतया शुद्ध हो गया, अपने कलम से मुक्त हो गया। और अब वो उसका शरीर भी शुद्ध हो गया था और जो जीव आत्मा भी शुद्ध हो गए थे, कंप्लीट शुद्ध सत्व। और भगवान ये सिद्ध करने के लिए कि इतना पापी आदमी भी जो है वो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इससे क्या जागृत होता है, भगवान ने क्या किया, सभी जीव आत्माओं के अंदर चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं श्रद्धा उत्पन्न किया कि देखिए जीव जागो गोरा चांद बोले कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना हमेशा आपके फायदे के अंदर है, इसमें कतई कोई नुकसान नहीं है। कि ऐसे पापासुर का ऐसे पाप योनि में पड़े हुए सर्प वैसे ही पाप योनि मानी जाती है, क्योंकि वो द्वेष से पूर्ण होती है, वॉयलेंट होती है। उस जैसे पाप योनि में रहने वाले, और वो भी जो कृष्ण को मारने के लिए व्यक्ति आया हो, उसका क्या हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कोई अगर भगवान से प्रेम से भगवान की सेवा कर ले, उसको क्या प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो ये भगवान का एक पहला था उसको मुक्ति प्रदान करने का। और तो सारूप्य मुक्ति कैसे प्राप्त हुई कि वह जो तेज है या स्फुल्लिंग है, आत्मा कण है, वह क्या किया, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या उपमा दी है, जय और विजय की। जैसे जय और विजय को श्राप प्राप्त हुआ था, वैकुंठ लोक से नीचे आए, तो पहले कौन बने, वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, अगले में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल का जब वध हुआ तो क्या हुआ, उसके शरीर से भी यही हुआ था, तेज निकला, सबके सामने वो शरीर भगवान श्री कृष्ण शरीर में प्रवेश कर गया। शायद दंतवक्र के केस में भी ऐसा ही मेंशन आचार्य बताते कि ऐसे ही हुआ था। तो अब क्या लगेगा कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, है कि नहीं, भगवान शरीर प्रवेश कर गए, लेकिन दे वर रीइंस्टेटेड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन इन वैकुंठ लोक। और वो खत्म करने भगवान शरीर से वो क्या हुए, बाद में गोलोक वृंदावन के वैकुंठ लोक के द्वारपाल के रूप में दोबारा स्थित हुए। उसी प्रकार से अघासुर को भी जो है सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ये उदाहरण वहां पे दिया गया है। चाहे जो है बाह्य दृष्टिकोण से लगता है कि उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन आचार्यगण बता रहे हैं नहीं, आचार्यगण भागवत में सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं 38 और 39 दोनों के अंदर, नई तद्विचित्र मनुजाभिमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शन धौतपातकः प्रापात्म साम्यम त्वसतां सुदुर्लभम। कह रहे हैं कि भगवान के स्पर्श से वह पवित्र हो गया और ऐसी कृपा की कि भगवान के संगतियों में एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। डायरेक्टली यहां लिखा है। और अगले के अंदर भी मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम है क्या, कि कृष्ण की दया से, हाँ, जो भी बलपूर्वक केवल एक बार या बलपूर्वक अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है, उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ है ना। तो ये चाहे पूतना की लीला हो, चाहे अघासुर बकासुर की लीला हो, ये अघासुर के विशेषकर पूतना की लीला, ये सब लीलाएं हमारे अंदर फेथ जागृत करने के लिए कि देखिए दुश्मनी से भगवान की और कोई ध्यान करे तो उसको इतना लाभ है, तो भैया प्रेम से कर लो, है कि नहीं, कि नहीं, उसका कितना फायदा हो सकता है, ये हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। इसको सरल, हाँ ठीक है मिल गया, क्या दिक्कत है, बहुत असुर मरते हैं, भवानी नवीन हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए, जैसे एक मूवी आती है दूसरी चल जाती है, कोई बात नहीं, नहीं। लेकिन इससे हमारे अंदर फेथ, विश्वास जागृत होना चाहिए कि नहीं, मुझे और गंभीरता भगवान की भक्ति करनी है और प्रेम से भगवान की शरण लेनी है। और अंतिम विषय कि जो है ये अघासुर क्या है, कौन है। ये अघासुर सिग्निफाई करता है दूसरे जीवों के प्रति हिंसा को। जो अघासुर राक्षस है, चैतन्य शिक्षा में ठाकुर भक्ति विनोद इन वृंदावन में आने वाले सभी राक्षसों की तुलना हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार से अनर्थों से करते हैं कि व्यर्थ ही केवल किसी द्वेष भावना से किसी भी जीवात्मा को हिंसा करने की जो इच्छा होती है या प्रयास होता है या उसके प्रति जो रवैया होता है, वह क्या है, इस अघासुर नामक राक्षस को रिप्रेजेंट करता है, का प्रतीक होता है। और विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दूसरे जीवों को कृष्ण भावनामृत नहीं बांटना, यह भी एक अघासुर का प्रतीक है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है कि आपके पास कृष्ण भावना हो, आप उसे नहीं बांट रहे हैं लोगों के पास में, यह है कृपण मानसिकता,
कंजूस, कि हम जो है खुद भगवत धाम चले जाएंगे या क्या फर्क पड़ता है, लोगों का उद्धार हो जाएगा, जिसको भगवान ने पिक करना होगा कर लेंगे, है कि नहीं। ये जो भावना है और इसके कारण हम प्रयास नहीं करेंगे, ये बहुत ही कृपण मानसिकता है और ये हमारे हृदय में बैठा हुआ राक्षस अघासुर है, असुर है, जो हमें प्रचार करने में, दूसरों को भगवान की कृपा नहीं बांटने के लिए प्रेरित नहीं करता है ना। तो ये अघासुर का प्रतीक है। भक्त यदि हम इस अनर्थ को अपने हृदय से मिटाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स भगवान की लीला का, ये अघासुर वध की लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या करना चाहिए? दया की भावना को जागृत करके दूसरे लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना चाहिए। दया की भावना को अपने हृदय के अंदर अनुकूल करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रार्थना तक ठीक है, लेकिन प्रयास करेंगे, जब प्रचार करेंगे और दया की भावना तब विकसित होगी, नहीं भी विकसित हो रही तब भी प्रचार करना चाहिए ताकि दूसरों का उद्धार हो सके। और साथ साथ दया की भावना के साथ में प्रचार करें तो और अच्छा है, तो हमारे हृदय से अनर्थ भी समाप्त होगा और भगवान भी हमारे से प्रसन्न होंगे। और प्रहलाद महाराज जैसे हयग्रीव को कोट कर रहे थे कल, नैवो द्वजे पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। वो कह रहे त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः, कि हे भगवान अपने उद्धार के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा चित्त तो हमेशा आपके चरण कमलों में मग्न है, लेकिन शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, ऐसे लोग जो आपसे विमुख हैं, जो आपसे अलग हो चुके हैं और इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, और माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान, गधे की तरह वो क्या कर रहे हैं? इस इल्यूजरी सुख को ढो रहे हैं। विमूढ़ान विशेष मूढ़, है ना, एक होते मूर्ख और एक है विशेष मूर्ख। ऐसे लोगों के ऊपर मुझे क्या है, जो उनका विचार आता है, इसीलिए मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहकर आपके गुणगान का प्रचार करके उनको भगवत धाम लेके आना चाहता हूं, है ना। ये प्रहलाद महाराज की भावना थी और प्रभुपाद इस भावना को बहुत सराहना करते हैं और यही प्रहलाद महाराज किस रूप में आते हैं अगले गौर लीला के अंदर? शिला वासुदेव दत्त उनके रूप में। और उन्होंने महाप्रभु से क्या प्रार्थना किया कि हे भगवान आप पतित पावन है, पतित पावन है तो तव अवतार क्या है, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार, कि आप पतित पावन हैं, आप इस ब्रह्मांड, मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, क्या कीजिए, इस ब्रह्मांड के सारे पतित जीवों का उद्धार कर दीजिए। तो ये बड़ी कठिन प्रार्थना मांग लिया आपने। आपको लगता है ज्यादा पापी हैं वो, नहीं उनके पाप धुल सकते, तो क्या कीजिए, उनके सारे कष्ट पाप क्या कीजिए, मुझे दे दीजिए और मैं शाश्वत काल तक नरक में रहूंगा, उनके लिए सजा भुगतता रहूंगा लेकिन आप उनका उद्धार कर दीजिए। तो ये होता है वैष्णव जो पर दुख दुखी हो, है ना। हम भक्ति में इस प्रभुपाद जी पहले स्कंद के 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि इस संसार में इतना कलयुग क्यों बढ़ा, दुर्गति, संसार के लोग दुखी क्यों है? जानते हैं किसकी वजह से? संसार में इतना दुख जो बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इस्कॉन के भक्त। आप बोलेंगे ये कैसे? हम तो अभी सुनते आए थे कि क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं इट इज द फॉल्ट ऑफ इंडियंस, ये भारतीयों की गलती है कि उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत को अनुकूल नहीं किया, प्रचार नहीं किया, इसीलिए पूरे विश्व में अशांति का, कलह का कारण है भारतीय के कृष्ण भावन होते उन्होंने प्रचार नहीं किया। इसीलिए महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि यूएसए भूमि ते हईले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, नहीं, उन्होंने क्या बोला? भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि जिसने भारत में जन्म लिया है, मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हुआ है, उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। तो ये हम भारतीयों की जिम्मेदारी है, कृष्ण भावनामृत लें और कहाँ पे प्रचार करें? केवल भारत में नहीं करना है, कभी सोचो अपने कॉलोनी में कर लेंगे, कम से कम वो कीजिए, है ना। हर नगर, हर कॉलोनी के अंदर संकीर्तन होना चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि खाली चलो हम अपने घर के अंदर हैं, मंदिर में हैं, चलो आराम से रहें, नहीं, बाहर जाकर दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये है वैष्णव, है ना। इसीलिए पुस्तक वितरण करते हैं, भक्त संघर्ष करते हैं, बाहर जाके दूसरों को प्रभुपाद जी की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्रदान करते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त को अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे करना चाहिए और हर क्षण करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है या तारे ई देश, है ना। कृष्ण उपदेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब निंदा चुगली करेंगे और क्या करेंगे? फिर
बैठ के, गलत काम प्रजल्प करेंगे, अपना समय अपव्यय करेंगे, ना अपना जन्म सार्थक करेंगे, ना दूसरों को कोई मदद करेंगे और ना भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और संसार में कष्ट का एकमात्र कारण है कि हम लोग आलसी हैं, निकम्मे हैं, जो भक्त हैं और आगे प्रचार की भावना को नहीं रखे हुए हैं, ना इस हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार को बढ़ा रहे हैं। ठाकुर भक्तिविनोद अपने एक भजन के अंदर जो है इस मानसिकता तो नहीं लेकिन एक विलाप कर रहे हैं, उस भजन को हम गाने का प्रयास करेंगे। है ना? ये भजन है बड़ा, किसी को लग सकता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है कि कोई अपने आप को इतना इंफीरियर कैसे सोच सकता है। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। परे उद्वेग दियाछि ये कत, दियाछि जीवेर क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही डोरे, दयाहीन स्वार्थ पर। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर। अशेष कामना हृदय माझे मोर, क्रोधी दंभ परायण। मद मत्त सदा विषये मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत, अकार्ये उद्योगी हामी। अकार्ये उद्योगी हामी। प्रतिष्ठा लागिया षठ आचरण, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा लागिया षठ आचरण। लोभ हत सदा कामे, लोभ हत सदा कामे। एहेन दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मन, नाना दुखे जर जर। वार्धक्ये एखन उपाय विहीन, ताते दीन किंचन। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे।
करे दुख निवेदन करे दुख निवेदन आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश ठाकुर भक्त क्या कह रहे हैं? अमार जीवन, मेरा जन्म जीवन पूरा कैसे बीता है? सदा पापे रत, हमेशा पाप में रत और किसी प्रकार का उसमें पुण्य का लेश नहीं है। मैंने दूसरों को परे रे उद्वेग, दूसरों को बहुत कष्ट दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को दिया छे जीवेरे क्लेश, कि मैंने समस्त जीवों को क्लेश दिया है। अपने निज सुख लागी, अपने सुख के लिए मुझे पाप करने में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अत्यंत दयाहीन निर्दयी हूं और क्या हूं? स्वार्थी हूं, स्वार्थ पर सुख के दुखी। दूसरे के सुख को देख के मैं क्या होता हूं? दुखी हो जाता हूं। सदा मिथ्या भाषी, झूठ कपट बोलता हूं। पर दुख सुख कर, और दूसरे कष्ट में देख के मुझे क्या होता है? बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा खुशी होती है। चलो अच्छा है, इसको तकलीफ हो रहा है तो नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। पड़ोसी को जब जलन होती है, उसे कष्ट होता है, तो मालिक को अच्छा लगता है, चलो अच्छी बात है। अशेष कामना हृदय माझे मोर, कि हृदय के अंदर क्या है? अनेक भौतिक इच्छाएं हैं। और मैं क्रोधी दंभ परायण, परायण समझते क्या बोलते हैं? परायण मतलब भक्त, नारायण परा सर्वे है ना, नारायण परायणा, कि जो भगवान के भक्त हैं। और हम किसके भक्त हैं? ठाकुर भक्त कह रहे हैं क्रोध और दंभ के। दंभ मतलब डिसीट, यानी डुप्लिसिटी। क्रोधी दंभ परायण, मद मत्त सदा, अहंकार से हमेशा मदोन्मत्त हूँ, सदा विषय से मोहित हूँ, भौतिक विषयों में मेरी बहुत रुचि है। हिंसा गर्व विभूषण, और मेरे आभूषण क्या है? हिंसा और अहंकार, ये दो हमारे आभूषण हैं, है ना। भक्त लोग तिलक लगाते हैं, कंठी माला डालते हैं, वो उनके आभूषण होते हैं। माताएं केवल श्रृंगार डालते हैं। आजकल लड़के टैटू लगाते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं इसे, हाथ में डालते हैं ना सा बैंड या और ब्रेसलेट्स वगैरह, अनेक प्रकार के आभूषण लोग डालते हैं। लेकिन हम बद्ध जीवों का असली आभूषण एक्चुअल में क्या है? भगवान देखते हैं, बोले देखो क्रोध और गर्व से भरे, हिंसा और गर्व विभूषण। निद्रा आलस्य हत, और निद्रा और आलस्य पराजित हूँ, सुकार्य विरत। और जब पुण्य कर्म की बारी आती है तो क्या होता है? मेरे को नींद और आना सारे लगता है। लेकिन अकार्य उद्योगी आमी, और जो कार्य नहीं करने चाहिए, जब पार्टी में जाना हो, न्यू ईयर मनाना हो, तो क्या होता है? व्यक्ति बड़ा एक्टिव हो जाता है एकदम। लेकिन अकार्य उद्योगी आमी, जब पैसा कमाना हो, पाप कर्म करना हो, तो व्यक्ति की इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। जब मंदिर आना हो तो कल चलेंगे, और अगर पब में और बार में जाना हो तो बोले आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। पल में क्या है? बहुरी करेगा काम। और जब मंदिर जाना हो तो क्या बोलेगा? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, है कि नहीं। तो वो फिलॉसफी रहता है। इसलिए प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण, कि नाम प्रतिष्ठा के लिए मैंने शाठ्य आचरण, धोखाधड़ी को अनुकूल किया है। लोभ हत सदा कामी, लालच के वश में रहता हूँ, हमेशा काम इच्छाओं से भरा हूँ। एहे न दुर्जन, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि सज्जन लोगों ने मेरा त्याग कर दिया है। अपनारी निरंतर, मैं हमेशा अपराध में लगा रहता हूँ। शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन, शुभ कार्यों में जो है मेरा मन नहीं लगता है, उसमें शून्य है। सदा अनर्थ मन, केवल अवांछित वस्तु मेरा मन भटकता है, और इसीलिए मैं विभिन्न दुखों से ग्रस्त हूँ। वार्धक्य कौन, बुढ़ापे के अंदर ठाकुर भक्तिविनोद क्या कह रहे हैं? उन्हें कोई युक्ति नहीं प्राप्त हो रही, उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है। ताते दीन अकिंचन, इसीलिए बड़े दीन भावना से वो क्या कर रहे हैं? प्रभुर चरण है भक्ति विनोद, वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। कोरे दुख निवेदन, अपने दुख का निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरा जो है उद्धार कीजिए। श्री भक्तों ठाकुर की जय। तो इसीलिए जो है हमें इसमें आगासुर, हमने जो मुख्य पॉइंट चर्चा की है, भगवान से शत्रु भाव से भी कोई आता है उसका उद्धार होता है, तो प्रेम भाव से जो है उसका तो कहना ही क्या। और दूसरा पॉइंट, अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो बाह्य दृश्य दिखती है सायुज्य मुक्ति, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। और अघासुर
पास्ट लाइफ हमने चर्चा किया कि अष्टावक्र मुनि का उपहास करने का उसे प्राप्त हुआ। अगासुर हमारे अंदर हिंसा की भावना को दर्शाता है, व्यर्थ दूसरे जीवों को हिंसा प्रदान करना या द्वेष करना, शारीरिक मानसिक कष्ट देना दूसरों को। और एक प्रकार का जो हिंसा है वो क्या है, कृष्ण भाव का प्रचार नहीं करना भी हिंसा है। और उसके बाद हमने ठाकुर भक्तिनोद के इस भाव की चर्चा की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जनताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे प्रश्न है, वैकुंठ लोक और गोलोक धाम में अंतर क्या है? वैकुंठ और गोलोक दोनों आध्यात्मिक आकाश में है। गोलोक वृंदावन एक है जो भगवान का घर है, और भगवान वहाँ पे बांसुरी बजाते हैं, ब्रजवासियों के साथ रहते हैं। भगवान को कोई भगवान नहीं मानता है वहाँ पे, है ना। वहाँ वेयर द गॉड हेड लूजेस हिज गॉडहुड, दैट इज गोलोक वृंदावन। और वैकुंठ जगत में सब भगवान जो है को भगवान मानते हैं। वहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान लोगों के जो भक्त हैं उनके नित्य संगी हैं, वो ऐश्वर्य में भगवान की उपासना करते हैं। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण को आपने देखा है कभी कि वो खेल रहे हैं और यमुना में स्विमिंग कर रहे हैं, ग्वाल बाल मक्खन चुरा रहे हैं? ऐसा लीला नहीं करते। ग्वाल बाल उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। वो वैकुंठ लोक में ये सब लीला नहीं होती है। वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य भाव है और गोलोक वृंदावन में माधुर्य भाव है। तो प्रभु जी वैकुंठ लोक में कौन जाता है, गोलोक धाम में कौन जाता है? जो ऐश्वर्य में भक्ति करेगा वो गोलोक, जो वैकुंठ जाएगा, जो माधुर्य भक्ति करेगा वो गोलोक वृंदावन जाएगा। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न, जैसे आपको अगर आपका रिश्ता प्राइम मिनिस्टर के साथ है, पर्सनल रिलेशन है, तो आप उसे घर भी जा सकते हो, आराम से मिल सकते हो, दोस्त है तो अगर आप उसके। और अगर वैसे हो तो आपको ऑफिस में जाके मिलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऑफिस मतलब वैकुंठ और घर मतलब गोलोक। प्रभु जी एक और प्रश्न था, जैसे आपने बताया युद्ध में धनुर्धन 3 थे, लेकिन कर्ण में तो वो अच्छे धनुर्धन थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन कर्ण के साथ 2 प्रॉब्लम था। कर्ण को ये अभिशाप प्राप्त था परशुराम जी का कि जिस दिन फाइनल उसका मैच होने वाला है उस दिन वो हिट विकेट आउट हो जाएगा। को श्राप था कि जिस दिन तुम्हारा अपने चिर प्रतिद्वंदी के साथ जब युद्ध होगा उस दिन तो वो विद्या ही भूल जाओगे। परशुराम ने श्राप दिया था क्योंकि उसने झूठ बोल करके विद्या प्राप्त की थी। बोला कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ, लेकिन इतना दर्द जब सहन किया था, पर समझ गया कि केवल क्षत्रिय ऐसा शारीरिक दर्द सहन कर सकता है। और दूसरा, एक गलती से गाय का वध करने के कारण से ब्राह्मण का शाप प्राप्त हुआ था कि अंतिम युद्ध में तुम्हारा जो सबसे डिसाइसिव युद्ध होगा उसमें तुम्हारा जो रथ का पहिया है वो भूमि में फंस जाएगा। तो ये 2 कारण विष्णु पितामह कहते हैं। तीसरा कारण ये बताते हैं कि अभी तक भी जब भी युद्ध हुआ है, कर्ण के साथ एक और प्रॉब्लम थी। बहुत बारी अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गया था युद्ध से। चाहे वो गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ हो, चित्र क्या नाम था, कुछ तो नाम था उसका, द्वैतबंध के अंदर जब आए थे। और भीम से भी एक बारी 14वें दिन, इसी दिन जो मैं बता रहा था, उस दिन भीम से भी वो पराजित हो गए थे। लेकिन क्योंकि निहत्ते हो गए, वो अचेत हो गए थे, तो रथ के खंभे से ही ऐसा टेक लगा के खड़े थे, तो भीम ने उनका वध नहीं किया। वो अचेत हो गए थे तो भीम ने छोड़ दिया ऐसा। तो ऐसे 2-3 उनके साथ इंस्टेंस है जो विष्णु पितामह कहते हैं, जिसके कारण वो, हालांकि उनके अंदर खूब धनुर्विद्या है, खूब कौशल है और शूरवीर हैं, लेकिन फिर भी ये उनके अंदर कुछ कमियां हैं। लेकिन वो बता रहे हैं पांडव पक्ष के अंदर ये 3 जो हैं अतिरति महान योद्धा हैं जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉर के साथ युद्ध कर सकते हैं, अर्जुन और अभिमन्यु और सात्यकी। ऐसा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस वैकुंठ वेंकट मूर्तिमान प्रभु। Prabhuji, I have 2 questions I will ask. Everybody asking 2 questions today. So Yes. One question is that people will accept other avatars of Krishna like Ram or other Vishnu, Narayan, but they don't accept Krishna is the supreme personality. So what they will get that after that life, spiritual life अगर जाना है तो उनका प्राप्त हो सकता है क्या? They will. If they are worshipping other avatars but not Krishna. Not accepting Krishna as supreme. हाँ, and that's fine. Some people may not accept, they may not have the knowledge. उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो,
लेकिन अगर उनको लगता है कि राम से उनका प्रेम है या नरसिंह भगवान से प्रेम है, वामन देव से प्रेम है और उनके प्रामाणिक तरीके से सेवा कर रहे हैं, so then they will get the benefit. What exactly will depend on the person's devotion. And Chaitanya Mahaprabhu's लीला, we have Narsimananda Brahmachari. उनका नाम था पहले आई थिंक प्रद्युम्न, बट क्योंकि नरसिंह भगवान को पा सकते और इतना उनका प्रगाढ़ प्रेम था नरसिंह भगवान के प्रति, तो वहाँ पर उनका नाम ही क्या दे दिया, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, जो नरसिंह भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और इसके अलावा जीव गोस्वामी के पिताजी, रूप और सनातन छोटे भाई अनुपम गोस्वामी, मुरारी गुप्ता, ये सब भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। तो देयर इज नो हार्म, किसी भी अवतार से आप आ सकते हो। Another question, Guruji. Like you told that Krishna is given the mukti, like Sayuja mukti, na? But whether is it possible for other avatars like Kala or जो अवतार है, manifestation, direct manifestation or मतलब direct second manifestation, is there possibility they will get also the same mukti when they will defeated or killed by at avatara other? I need to check, but if they are defeated avasaras, certainly they may not get the entry into Golok Vrindavan, but I'm sure they will get liberated. They'll get liberated. I need to check the reference, but they'll get liberated. They cannot get Golok Vrindavan because those avatars, the Madhurya Rasa is not there. Anyway, कोई जो योद्धा के रूप में करेगा तो वो वैसे भी गोलोक वृंदावन जनरल नहीं जाता है, वही जाता है जिसका प्रेम होगा। और but they will be liberated. What kind of liberation? It will be individual, person to person, depending on his attitude towards the Lord. जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जैसे कि अभी बहुत अच्छे भजन आपने किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं हम मतलब दूसरे को दुखी देख करके खुश हो जाते हैं और खुशी देख करके दुख हो जाते हैं। ये तो हमारे हृदय में है, ऐसा तो हम हैं और हम अत्यंत कामी है। वो ये भक्ति विनोद ये कर रहे हैं, तो ये कैसे समझे? क्योंकि वो तो हम जो जैसे जानते हैं वो तो इस सबसे काफ़ी परे हैं। वो तो इतने शुद्ध भक्त हैं जो उनके प्रपात, जो उन्नत भक्त होता है वो सोचता है कि मैं तो बहुत पतित हूँ, और जो कनिष्ठ भक्त होता है वो क्या सोचता है, मेरे से ऊंचा कोई भक्त ही नहीं है। प्रभु जी कई बार कहते हैं जो इस तरह का जो हम ये पतित हैं, ये पतित है, ये पतित हैं, और उन्होंने इस तरह से बता रहे हैं कि ये काफ़ी इससे उन्नत भक्त हैं। तो क्या अपने आप को इतना वो मानने किसी को कैसे क्लियर करें? जो हम प्रभुपाद जी से एक बार प्रवचन दे रहे थे, मुझे सिटी याद नहीं है कहाँ पर, और प्रभुपाद जी से ने वर्णाश्रम का वर्णन किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो किसी ने बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रश्न ऊपर दिया, विच क्लास यू आर इन, यू नो द ब्राह्मण, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। प्रभुपाद ने क्षण भर रुक करके उत्तर दिया, आई एम द फिफ्थ क्लास, सर्वेंट ऑफ ऑल। तो जो वैष्णव होता है, अर्थात प्रभुपाद जी से पूछा कि आप कौन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रभुपाद जी ने बोला मैं इन चारों श्रेणी में नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, इन सब का सेवक हूँ। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो इसी भावना से ही हमेशा जीता है, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर अहंकार है, इसीलिए इस भावना को समझ पाना, अनुकूल कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो ठीक बात है, हमें जबरदस्ती दिखावा नहीं करना है कि हाय मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ, आई एम मोस्ट फॉलन। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, के आमी केने आमार जापे तापत रहे, यू नो कि मैं कौन हूँ मुझे इतना नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि तुम तो पंडित हो, और मैं मान भी रहा हूँ कि पंडित हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है ना। तो मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। तो जो उन्नत भक्त हैं आप देखिए, वो सब अपने आप को बहुत पतित मानते हैं। स्वाभाविक नम्रता, प्रेम का, कृष्ण प्रेम का लक्षण है, यू नो कि व्यक्ति के अंदर दैन्यता जागृत हो जाती है। दैन्य आत्म निवेदन गोतृत्व वरण अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, यू नो कि दैन्यता प्रेम का एक स्वाभाविक लक्षण है। व्यक्ति में दैन्यता, जैसे जैसे व्यक्ति उन्नत होगा स्वाभाविक दैन्यता उसके अंदर जागृत होगी। तो हमारे अंदर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कीर्तनीय सदा हरि ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सेवा के भाव को अनुकूल करना चाहिए, और ऐसे आचार्यों के पच्चिनों का अनुगमन करना, का अनुसरण करना चाहिए। एक और प्रश्न है जी, अर्जुन ने सार्थकी को रक्षा कर लिया, उनको जान बचा लिए, और उन्होंने अपने पुत्र को, वो जो उन्हें पे ही आश्रित थे, अब मनु उनको नहीं रक्षा, आसपास नहीं थे ना वो, उसको तो दूर, कितनी दूर ले गए थे, त्रिगर्त नरेश शर्मा कितनी दूर ले गए थे अर्जुन को। पास में होते तो वो तो बोल ही रहे थे कि मैं होता तो जयद्रथ को, तभी तो अगले दिन प्रतिकार किया उन्होंने। द्रोणाचार्य का तो वचन ही ये था, दुर्योधन ने उनको थोड़ी मांगा कि आप युधिष्ठिर का वध करो, तो बोला मुझे युधिष्ठिर बंदी चाहिए,
तो द्रोणाचार्य को लगा कि शायद इसके अंदर भावना जागृत हो गई, तो बोला बंदी क्यों चाहिए? तो युधिष्ठिर वो बोले कि देखो दोबारा उसको जुआ खेल करके जंगल में भेज दूंगा, ऐसा है ना। तो ऐसे उसकी भावना थी। फिर द्रोणाचार्य लेकिन क्योंकि वो लीडर था तो उसकी बात माने, तो बोले जब तक अर्जुन सामने है मैं युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाऊंगा। तो आई थिंक 12वें दिन वो कैप्चर करने वाले थे, लेकिन अर्जुन वहाँ आ गए तो कर नहीं पाए। तो उनका यही तरीका था करने का कि त्रिगर्त नरेश जो सुशर्मा था उसका बड़ा अर्जुन से बहुत लड़ता जलता था वो वो सारे भाई थे, कई भाई थे। विराट युद्ध में अर्जुन ने हराया था, अर्जुन ने भीमसेन वगैरह ने हरा दिया था उनको उधर, और अर्जुन से इसका बड़ा वो था। तो इसने बोला हम प्रण लेते हैं, अर्जुन को दूर युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाएंगे ताकि द्रोणाचार्य फ्री हैं। 11वें दिन किया, लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल गाजे मुड़ी तरह काट के 12वें दिन भी ऐसे ही किया, दोनों बार प्रकट हो गए वहाँ पे। लास्ट मिनट पे जब युधिष्ठिर को बंदी बनाने वाले थे, अर्जुन वहाँ पे आ गए और सबको भगा दिया। लेकिन बोले अब क्या करें, तो 12वें दिन भयंकर फ्रस्ट्रेशन हो गया दुर्योधन को, है ना। तो फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि ठीक है, अब मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा और अर्जुन के अलावा कोई जानता नहीं है, तुम अर्जुन को दूर ले जाओ, वैसे ही फंस जाएंगे, ऐसा है। तो फिर भगवान कृष्ण अब सब मंत्रणा कर रहे, क्या कहता अभिमन्यु को फिरा। तो अर्जुन तो बहुत दूर थे युद्ध स्थल के अंदर, बहुत ही दूर ले गए थे उन्हें वो लोग, तो इसीलिए वो अपने आप को कोस भी रहे थे। उसके बाद चक्रव्यूह की रचना की गई, ऐसा था। हरे कृष्ण, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। फिर भी अभिमन्यु के वध के ऊपर प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन को इतना गीता का उपदेश सुनाया, शोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाष्य से गतासु न गतासुम से नानु शोचंति पंडिता। कह रहे फिर भी अभिमन्यु अर्जुन इतना रो रहा था वहां पे, ये कोई भक्त का लक्षण है? प्रभुपाद जी ने बोला भक्त होने का मतलब ये नहीं है उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे, कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई स्नेह नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि उसके पुत्र के मृत्यु होने के बाद भी अर्जुन ने क्या किया, अपनी सेवा नहीं छोड़ी, वो इंपॉर्टेंट है। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख तो शुद्ध भक्त को भी फील हो सकते हैं, लेकिन वो उसे टॉलरेट करते हुए सेवा में लगा रहता है। ये प्रभु जी ने उत्तर दिया कि सुख हो चाहे दुख हो, मान हो अपमान हो, सर्दी हो गर्मी हो, है ना, भगवान की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए, अप्रतिहता। हरे कृष्ण।